आज हम लोग एक्सेल के कुछ इंट्रो के साथ साथ कुछ कमांड के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सेल का टॉपिक अपना। तो देखिए एक्सेल में पहली बात आपको सारी चीजें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेसिक बात क्या है एक्सेल के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर कितनी रो होती है, कितने कॉलम्स होते हैं, किन्हें कॉलम कहते हैं, किन्हें रो कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम्स। ये आपका जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इसे कहते हैं कॉलम्स, और इसे आप लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे आप बोलते हैं कॉलम्स। ये आपका कॉलम्स होता है, ये आपकी रो होती है, और इन्हीं को दोनों को मिला दिया जाता है। ये आपका कॉलम रो को मिक्स कर दिया जाता है, तो आप इसे क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, जो छोटी छोटी सेल होती हैं, इन्हें हम लोग सेल बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो कॉलम की जो शुरुआत होती है वो ए से होती है, जो रो की शुरुआत होती है वो 1 से होती है। ये क्वेश्चंस कई बार बने भी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि हम लोग जिस सेल पे कर्सर रखे हुए हैं, अगर मैं पूछूं तो आपसे ये कोई बच्चा बताएगा? आकाश जी सर। ये बताइए कि ये मैं किस कॉलम में हूँ, किस रो में हूँ? सर डी कॉलम में 5 रो में। 5 रो में है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया। और आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो कॉलम और रो की संख्या होती है, अगर आप चेक करना चाहें, ये 2010 है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे किनारे में देखिए, स्क्रीन के सबसे लास्ट में आप देखिए लिखा होगा 10,48,576 और 16,384 कॉलम्स होते हैं। लेकिन अलग अलग वर्जन में थोड़ा चेंजेस भी होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरी स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट मैंने सर्च करके रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। हाउ मेनी सीट रो एंड कॉलम, अधिक से अधिक हमारे रो और सीट में कितने रो और कॉलम्स होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। जी आपकी स्क्रीन पर देखिए वर्जन के नाम दिया गया है, आप देख सकते होंगे 2019 का जो वर्जन लॉन्च हुआ है एक्सेल का, उसमें देख लीजिए 10,48,576 और 16,384 और XFD तक है। सेल की संख्या इतनी है, और सीट जो दो सब में 255 चल रही है, तो स्टार स्टार का मतलब 255 ही है यहाँ पे। ठीक है, सीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2016 वाले वर्जन में देखिए ये है। एक सीट में हम 255 बना सकते हैं कि पूरे एक्सेल में? पूरे एक्सेल के अंदर एक पेज पर हम लोग 255 सीटें इंसर्ट कर सकते हैं। सीट का मतलब ये होता है, दिखा देता हूं जी। आपके सामने एक्सेल है, अभी आपके पास 3 सीटें हैं, इन्हें सीट बोलते हैं। वो डेटा बनाना होता है जो हम लोग लिखते हैं कि बिग बाजार और होंडा, ये सारी सीटें जो लिखते हैं वो एक तरीके का डेटा है। आप कितना भी डेटा बना सकते हैं, जितने आपको फार्मूले का नॉलेज होगा उससे ज्यादा भी आप डेटा यहाँ पे बना सकते हैं एक सीट पे, एक शीट पर। समझ में आया? तो ये सीट इन्हें बोलते हैं। जी 255 इसकी संख्या होती है। अगर आप चेक करना चाहो तो फाइल टैब के अंदर जाइए, आपको फाइल स्क्रीन पर आपको मिलेगा ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ लिखा है इंक्लूड दिस मेनी सीट। अधिक से अधिक आप कितनी सीटें यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको देखिए 256 जैसे लिखूंगा, आपके मैसेजेस में से देखिए 255 दिखा रहा है, आप देख सकते भी होंगे। लेस देन आर इक्वल टू 250, यानी आप 255 सीटें इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यही आप इसका मतलब हुआ। आप चाहो तो यहाँ 5 लिख दो। आप जब भी आप ओके करोगे, आप जब भी नया पेज यहाँ लोगे, कंट्रोल एन करोगे, तो आपकी स्क्रीन पर 5 सीट हमेशा बाय डिफॉल्ट सेट होकर आ जाएगी। हम चाहते हैं कि भाई हमको 5 सीट चाहिए, तो हमेशा हम 5 सीट ही इंसर्ट करेंगे। 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, जो जरूरत हो जरूरत के अनुसार हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? तो मैं आपको कुछ वर्जन के बारे में बता रहा था यहाँ पे, तो आप देख लीजिए 4 साल तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, फिलहाल सब कुछ वही है। इन्होंने एक कोई वर्जन में चेंज किया था 65,536, जो 2003 में लॉन्च किया गया था। 2003 का जो वर्जन है उसमें 65,536 रो होती थी, और कॉलम की संख्या 256 होती थी, और सेल इतने होते थे, और 255 सीटें ही होती थी। सीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद आप देखते हैं गूगल सीट, आप इंटरनेट पर एक गूगल सीट यूज करते हैं। गूगल सीट आपने देखी है? चलिए मैं आपको गूगल सीट दिखाता हूं। वेबसाइट के अंदर हम लोग अगर इंटरनेट हमारे पास है, हमारे सिस्टम में इंटरनेट है, तो आपके सिस्टम में यहाँ पे गूगल सीट दिया जाता है। आप आइएगा यहाँ ड्राइव के अंदर आइएगा, मैं आपको दिखा दूं।
तो बच्चों नेटवर्क डिस्कनेक्टेड हो गया है। चलो मैं गूगल ड्राइव के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी नेटवर्क कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम लोग कल की क्लास में इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर इसे देखो, ये गूगल सीट के बारे में हम लोग कल सीखेंगे। देख लीजिए गूगल सीट में इन्होंने बताया कि गूगल सीट में रो की संख्या अपने आप बढ़ाई घटाई जा सकती है, इसमें इन्होंने ब्लैंक किया है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। 256 कॉलम होते हैं और आप सेल की संख्या देख सकते हैं कितना दे रखा है इन्होंने, और 200 सीटें होती हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, ये पुराने वर्जन है जो कि अब इनका कोई यूज नहीं होता, ये बहुत पुराने वर्जन है, आप देख लीजिएगा। 2003 से हम लोगों ने देखा है, 2003 के बाद हम लोगों ने कवर किया है, उसके बाद फिर ये बढ़ते हुए देखिए क्रम में आ गए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए रहेगा। फिलहाल वीडियो को रोक के कर लीजिएगा, इतना क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब हम लोग एक्सेल में कुछ और चीजें सीखते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता हो गई हैं। और किसे क्या कहते हैं आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि इस एरिया को बोलते हैं टाइटल बार, इसे आप बोलते हैं कंट्रोल एप्लीकेशन, इसे आप वर्कबुक कंट्रोलर बोलते हैं, इसे आप वर्कबुक कंट्रोलर बोलते हैं। आप यहां से अपने वर्कबुक को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वर्कबुक को यहां से काट सकते हैं, अपने वर्कबुक को छोटी कर सकते हैं, अपने वर्कबुक को बड़ी मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे संभव है वो भी चीज देख लीजिए। कंट्रोल के साथ F10 करिए, यहाँ पे आप आइए, कंट्रोल के साथ आप F10 करिए, देखिए आपकी वर्कबुक छोटी हो जाएगी, अपनी देखिए बड़ी छोटी हो रही है। आप यहां से भी कर सकते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं वर्कबुक, याद रखिएगा। आज हम लोग बेसिक बातें कर रहे हैं, वर्कबुक इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें इसे बोलते हैं मेनू बार, इसे आप लोग कहते हैं मेनू बार। नीचे जो खुलकर आते हैं इसे बोलते हैं हम लोग रिबन, ये पट्टी होती है जो अलग से दिख रही होगी आपको, इसे हम लोग रिबन बोलते हैं। जी कौन सा रिबन है? होम टैब, होम टैब रिबन है। जी आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जी आपका होता है। इसके बाद जी आपका नेम बॉक्स होता है, सेल एंट्री बोलते भी इसको। जी आपका फार्मूला बार होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। और बेसिक बातें यहाँ पे और क्या सारी चीजें हैं, इन्हें आप लोग बोलते हैं जो अलग अलग, ये देखिए यहाँ पे दिखाया करते हैं ये लोग, इसे हम लोग, जैसे आपका जो फॉन्ट लिखा है नीचे, ये फॉन्ट होता है, ये आपका फॉन्ट ग्रुप होता है, इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो ऑप्शन दिए गए होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कमांड, ठीक है ना। याद रखिएगा आपके होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, एक फॉन्ट ग्रुप होता है, अलाइनमेंट ग्रुप होता है, नंबर ग्रुप होता है, स्टाइल ग्रुप होता है, सेल ग्रुप होता है और एडिटिंग ग्रुप होता है। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर 6 ग्रुप बनाए गए हैं। जी आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर में पूछता है कि जो सेंटर कमांड होता है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। आपको अलाइनमेंट दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा और स्टाइल दे दिया गया और फॉन्ट दे दिया गया। अब आपको इसमें से चूज करना होगा किसके अंतर्गत जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप अच्छी पढ़ाई की होगी तो आप क्लियर कर पाएंगे सारी चीजें अच्छे से, क्योंकि अभी पिछले बैक वाले पेपर में सारी चीजें थी। और देख लीजिए इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। जी आपका कौन सा स्क्रॉल बार होता है, कोई बताएगा? वर्टिकल होता है क्या हॉरिजॉन्टल होता है? जी जिसमें मैंने स्क्रीन ऐसे खींची, जो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है। और ये कौन सा स्क्रॉल बार होता है? और ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। और यही पास जो आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? ये जो मैंने जितने भी स्क्रीन को शॉर्ट किया है, ये इसे क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? मैंने इसका पूरा डायग्राम बना के इसको मैंने आपके इंटरनेट पर अपलोड किया था और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजी भी थी, आपके ग्रुप में भी सेंड किया था। पीछे वाले बताइए इसे क्या बोलते हैं? धीरज नहीं मान लो, इसे बोलते हैं जूम कंट्रोलर होता है। ये जो आपके एक्सेल का जूम कंट्रोलर होता है, जो जूमिंग को कंट्रोल करता है। मैक्सिमम जूमिंग साइज कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मिनिमम कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है। जी मतलब कि आपका 100% क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, ये आप ध्यान देंगे। इसे आप देखिए मैक्सिमम कितना है, देख लीजिए स्क्रीन को यहां से जूम करके, मैक्सिमम 400 होता है, नॉर्मल 100 होता है और कम से कम 10 होता है।
ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेल चलाने के साथ साथ ये बेसिक बातें हैं। और स्क्रॉल को ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और आपका वर्टिकल होता है। नीचे जो आप दिख रहे होंगे स्क्रीन को, इसको बोलते हैं, जो स्क्रीन जिस पे लाइन दे रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार होता है। इसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। जो आपकी स्टेटस को दिखाता है। स्टेटस क्या दिखाता है एक्सेल? मैं दिखाना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा समझ में ज्यादा आता है। देखिए, आप यहां पे आइए, इक्वल, जैसे आपने कोई वैल्यू डाल दी, मैं कहता हूं जो वैल्यू में, सॉरी, कोई वैल्यू मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिख दी एग्जांपल, मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैं इसका इक्वल चाहता हूं, सॉरी यहां पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूं इक्वल आए, तो मैं फार्मूला लगाने से पहले मैं पूरा इक्वल देख लूंगा कितना आएगा। दिखाना चाहूं, देखिए, बिना मैं किसी फार्मूले के आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए जी, आप देखिए सम करके दिखा रहा, मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया है। देखिए नीचे सम दिखा रहा, काउंट करके दिखा रहा कि 7 सेलों पे लिखा आपने, एवरेज औसत निकाल के दिखा रहा है। जितने सेल पे आपने लिखा है, अगर सबको बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा। मैंने कोई वैल्यू तो गिन के डाली नहीं है, ऐसे मैंने वैल्यू डाल दी। तो देखिए आपको एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, और ये सारी चीजें आपको दिखा रहा है। तो मतलब है कि कहने का मतलब जिसका एक स्टेटस दिख रहा है कि आप अपने एक्सेल पे क्या कर रहे हो। समझ में आया? सर जो इसमें नंबर ग्रुप में जूम के बारे में बताएं, उसमें मैक्सिमम 2 से बता रहा है। जूम कंट्रोलर के पास ऊपर है ना, व्यू टाइप के अंदर जूम होता है जो ये जूम, वो स्क्रीन जूम, ये आपके कमांड्स जूम होती हैं कि नोट। जो मैग्निफिकेशन होता है वो मतलब जूम डायलॉग बॉक्स में मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है, ये ऐसे पूछेगा आपसे। जो आप जूम डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है तो उस पर हम लोग जो लिखी हुई कंडीशन पे जो जूम पैनल बना होता है उसमें कितना होता है, डिस्प्ले कंडीशन, तब आपको बताना होगा कि मैक्सिमम 200 होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि अधिकतम एक्सेल का पेज का जो साइज होता है, सीट का साइज हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं, वो आपको बताना होगा 400। क्लियर हो? अब मिनिमम 10। किसी को कुछ इसमें से पूछना है? किसी को कोई डाउट है? किसी को जितनी बातें मैंने बताई, किसी को कोई ऑप्शन पे डाउट हो तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। बताइए, किसी बच्चों को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सबको पता चल गया। किसे कॉलम कहते हैं, किसे रो कहते हैं, किसे सेल कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें बनती हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात ध्यान दिया करिए, सबसे लास्ट पोर्शन में आपको मैं बता दूं कि सबसे लास्ट में जो बनता है ये इसके बारे में पूछ लेता है। एक्सेप्ट डी क्या है? एक्सेप्ट डी सबसे लास्ट पोर्शन ट्रू फॉल्स से पूछ लेता है। आपको जे भी दे दिया XEU, क्या ये कहने का मतलब एक्सेल का लास्ट कॉलम है? सही है गलत? आपको सही से पता होगा तभी तो आप इसको ट्रू कर पाएंगे। ठीक है ना? तो एक एक नंबर आपको जोड़ना होता है वहां पे, ये नहीं कि बस गलत हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। क्लियर हुआ? ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं बच्चों टास्क बार। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ये आपका टास्क बार होता है जहां पे प्रोग्राम दिखते रहते हैं। जो छोटे छोटे बटन्स बने होते हैं, ये बटने होती हैं, ये टास्क बार बटने होती हैं जो टास्क बार के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। चलती हुई प्रोग्राम पे एनी टाइम हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये प्रोग्राम तुरंत खुल जाते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, इसे नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। और इसे स्टार्ट बटन बोलते हैं या विंडो भी कहते हैं। ये सर्च प्रोग्राम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सर्च प्रोग्राम करने के लिए। और स्टार्ट बटन के जस्ट ऊपर क्या होता है? एप्स होता है, एप्लीकेशन ही होता है, जस्ट एप्लीकेशंस होता है। दिखना चाहोगे? देखिए मैं दिखाऊंगा। जी आपका जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके ढेर सारे एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो आज की थी बच्चों बेसिक क्लास। कल से हम लोग शुरू करेंगे अपने कुछ ऑप्शंस। मिलते हैं नए टॉपिक।